एक समय था जब अहंकारी शासक के खिलाफ अपनी बातें पहुंचाने के लिए एक पंडित ने अपनी शिखा नहीं बांधने का प्रण लिया था। एक दौर था जब अपने परिवार में हो रहे अत्याचार के खिलाफ द्रौपदी ने प्रण लिया था कि वो अपने केश नहीं धोएंगी। और भारतीय इतिहास ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ पे अपनी बातों को पहुँचाने के लिए, शासकों तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए लोगों ने तरह तरह के विरोध किए हैं, विद्रोह किए हैं। और इसी तरह से एक लंबे अरसे से विरोध करते आ रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी संघ के लोग, जो लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए जो यहाँ बैठे हुए हैं। और हम रात के समय अभी 9 बज रहा है और यहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे आपको दिखा दूँ कि सारे लोग अभी भी धरना प्रदर्शन करने पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी मृगे है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोग 20 अक्टूबर से बैठे हुए हैं लगातार दिन रात। आज 148 दिन है जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर। आज जो कांग्रेस की प्रभारी है महोदया शैलजा जी से भी मुलाकात हुई हमारी सर्किट हाउस में। जो रवि घोष है उनका कॉल आया था, उन्होंने ही मुलाकात कराई और हमने अपनी मांग को प्रमुखता से रखते हुए उनसे निवेदन करे हैं। उनके पास बोले हैं कि कम से कम हमारा निराकरण करा दीजिए। हम लोग 148 दिन हो चुके हैं जो महिलाएं संघर्ष कर रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगी वो और अनुकंपा नियुक्ति के लिए निराकरण की बात करेंगी। कितना समय दिया आपको? आपके साथ कितने समय तक बैठी शैलजा जी? वो बैठी थी केबिन में और वहाँ विधायक भी थे, मोहन मरकाम जी भी थे, रवि घोष भी थे और सत्यनारायण जी भी थे और काफ़ी विधायिका थी वहाँ पर। और कम से कम हमको 5-10 मिनट मिला है, उनसे बात करें, हमने अपनी चर्चा करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। और आश्वासन तो हर जगह से मिल रहा है। सुबह गिरीश देवांगन जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उनके मित्र हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं एक दिन बात किया था और दोबारा आपके विषय को लेकर और बात कर लेता हूँ। और फिर अभी नाइट में जो संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय जी, उनसे भी मुलाकात करके मैं अभी लौट रही हूँ। उन्होंने भी कहा है कि आप लोग बैठे रहिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप लोगों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, वो आप लोगों को ऐसे जाने नहीं देंगे, आप लोगों की मांग को करेंगे। अब देखते हैं। लंबे समय से आप लोगों का मांग चल रहा है और बहुत से नेता लोग हैं, राजनीतिक आए आप लोगों के पास, आश्वासन दिए हैं। क्या लगता है इस बार ये आश्वासन काम करेगा? लग तो रहा है कि हम लोगों की मांग जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब जैसे आज शैलजा जी से भी मिले हैं, विकास उपाध्याय जी से भी मिले हैं, तो उन लोगों के बातों से लग रहा है कि हम लोगों को जल्दी ही अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही बजट आया था, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए कुछ नहीं था। जी, हम लोगों का बजट में तो नहीं आया है, लेकिन करेंगे कुछ हम लोगों के लिए। उम्मीद है सरकार से? जी, पूरा उम्मीद है। क्यों लग रहा है आप लोगों को, जब आप बजट में आप लोगों का साथ नहीं दिया सरकार, तो अब क्यों साथ देगा? बजट में हम लोगों का उतना ये नहीं है, हम लोगों का कैबिनेट में भी कर सकते हैं। जी, तो आगे पूरी उम्मीद है आप लोगों की मांग पूरा होगा? जी, हम लोगों को मतलब भूपेश है तो भरोसा है। जब कुमारी शैलजा के पास आप पहुँचे तो उनको आप लोगों के हड़ताल के बारे में, आंदोलन के बारे में संज्ञान में था उनके कि आप लोग इतना हड़ताल कर रहे हो बोल के? बताए, हम लोग पूछे कि कितने जने हो तो 935 है करके बोले, तो ठीक है मैं बात पहुंचा दूंगा, ऐसे बोले। तो आप ये बताएं उनको कि इतने लंबे समय से बैठे हम लोग? जी, बताए ना, हम लोग 148 दिन हो गया है मैम, हम लोग बैठे हुए हैं करके, तो हम लोगों का जल्दी से निराकरण कराइए करके। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने आंदोलन किया था जहाँ पे पुरुषों ने अपना बाल क्या बोलते उड़वाए थे, और कुछ समय बाद ही एक आपकी संघ की महिला ने भी अपने बालों को निकलवाया था। तो इसके बारे में शैलजा जी को संज्ञान में था? अब होगा उनको, लेकिन हम लोग नहीं बताए हैं जी, ना पूछे भी नहीं। कहीं कहीं तो जानकारी होगा उनको कि पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं, तो उनको भी जानकारी होगा। तो सीएम से आप लोग का मुलाकात हुआ एक आध बार? अभी तक तो नहीं हुआ है, पहले हुआ था अगस्त में, अभी नहीं हुआ है। क्या लगता है भैया, कहाँ से हो आप? क्या नाम आपका? मैं कंवर्धा पंडरिया से हूँ। कितना दिन से बैठे हो आंदोलन? 148 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। शुरू से ही हो आप साथ? हाँ, पहले से। आपके परिवार में कौन दिवंगत हुए थे? पापा दिवंगत हुए 2017 में। आपका पढ़ाई लिखाई क्या है? अब पढ़ाई लिखाई हम लोगों को तो पूरा हो गया, डीएड भी हो गया, लेकिन हम लोगों को योग्यता अनुसार चाहिए। हाँ, जिस प्रकार कोरोना काल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति दिया गया है ना, उसी प्रकार हम लोगों को योग्यता अनुसार किसी भी पद पे दे दें अनुकंपा नियुक्ति।
क्या उम्र है अभी आपका? अभी 22। तो एक तरफ सब कोई दूसरे जगह जाके सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका 3-4 महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है करके? नहीं, यहाँ हम लोग यहाँ धरने स्थल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ न कुछ हो जाए कह के अपना हक अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अनुकंपा नियुक्ति जिस प्रकार संवेदनपूर्ण मामला है ना, उसी प्रकार हम लोगों को भी दे दिया जाए। तो आप अपने घर के बेटे हो, यहाँ पे मौजूद हो, तो आप लोगों का अभी घर का कैसे चल रहा है काम धाम सब? घर का काम धाम तो कुछ नहीं, गरीबी हालत है भैया। भी कुछ मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं एक ही लड़का हूँ, 2 बहन हैं, दादा दादी भी साथ में रहते हैं और माँ, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं जी। तो उसका भी गुजर बसर कैसे हो रहा है आप लोग के घर का? काम करने जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, कि यदि एक टाइम काम से जाते हैं तो एक टाइम का खाना बनता है, शाम को रुक जाता है, ऐसे हमारी स्थिति चल रही है जी। कैसे हो दीदी? क्या बताएंगे, यहाँ तो 5 महीने से बैठे हैं, 20 अक्टूबर से आज तक के बैठे हैं यहाँ पे। क्या कंडीशन ही खराब है। आज शिक्षा कर्मी की पत्नी होने के नाते यहाँ रोड में बैठे हैं हम लोग। क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? आपके संघ के कुछ लोग मिल के आए कुमारी शैलजा जी से। हमें तो बजट में भी 100% उम्मीद था कि हमारा होगा अनुकंपा नियुक्ति और हमारे पति का अधिकार है और उसके जगह भी खाली है, तो हमें अनुकंपा नियुक्ति दे करके। तो आज भी हम विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं और हम अपने अधिकार को लेकर जाएंगे। हमने किसी को मर्डर नहीं किया, न चोरी नहीं किया, अपने पति के अधिकार को मांग रहे हैं। हमें विश्वास है कि संवेदनशील मुखिया है, हमें अनुकंपा नियुक्ति देगा। दीदी, नॉर्मली देखते हैं कि औरतें अपना बाल कटवाने से बचती हैं और उसके एक भारतीय परिवारों में ये भी माना जाता है कि लड़कियों का, औरतों का बाल कटाना सही नहीं है। आपने अपना बाल मुड़वाया है, तो उसको लेकर के घर वाले लोग का क्या रिएक्शन था आपके? घर वाले लोग तो बोलते हैं, परिवार के लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं, सब लोग बोलेंगे, परंतु अपने अधिकार के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे और कमा के तो कोई हमें खिला नहीं देगा। जो हमारे अधिकार हैं और हमारे अधिकार में जो भी जैसे भी बनते हैं हमसे तो करेंगे। यहाँ तक कि हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगा तो हम तो प्रण कर लिए हैं कि यहाँ अपने आप को समाप्त करके ही जाएंगे। अगर हमारा ये अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे, ऐसे करके। घर की क्या स्थिति है आपकी? आर्थिक स्थिति कैसी घर की? हमारे यहाँ तो पति चले गए 2015 1 अप्रैल में, 2019 में 3 जुलाई को ससुर चले गए, 2 दिसंबर का 12.5 साल का बेटा ख़त्म हो गया, 1 हफ्ता बाद पापा ख़त्म हो गए, उसके बाद 20 में एक सास ख़त्म हो गए, तो जून में जेठ ने अलग कर दिया घर से। तो भी परेशान हूँ मैं, सरकार से भी परेशान हूँ और एक बेटा बच्चा हुआ। अब यहाँ बैठी हूँ, कर्ज से घर चल रहा है, कैसे करके छूटेंगे, ऐसे है। हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति अगर दे देते तो हम अपने बच्चे को खुशी खुशी परवरिश कर लेते। आज हमारे पति सबको शिक्षा देते थे और हमारे बच्चे ही अनाथ हो जा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे? सरकार से मैं यही विनती करती हूँ कि संवेदनशील मुखिया है तो संवेदना दिखाते हुए हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति को दे दे और हमारे पति के अधिकार और पैसा तो है। मैं सरकार से विनती करती हूँ और सत्ता में आने से पहले वादा किया था उस वादे को पूरा कर दे। बस सरकार से यही कहना चाहती हूँ। मैं घर से भी परेशान हूँ और सरकार से भी परेशान हूँ। हमारी एक सूत्री मांगे हमारे जितने भाई बहनें बैठे हैं हमने योग्यता अनुसार हमें दे दे, बस वही चाहती हूँ मैं सरकार से। दीदी, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपकी? D.Ed और DCA है। तो आप मतलब अपनी योग्यता के अनुसार आप सब लोग अपना सरकारी नौकरी का डिमांड कर रहे हैं ना जी। तो सरकार क्यों लग रहा है आप लोगों को इतना लंबा संघर्ष के बाद भी सरकार अनसुना कर रहा है बातों को? अनसुनी कर रहे हैं। D.Ed और टेट निकालोगे तब पूरा क्वालिफाइड हो ही जाएगा तो उसके पास जाने का क्या मतलब है? अनुकंपा नियुक्ति का मतलब यही होता है कि जिसके घर में जो पालन पोषण करने वाला नहीं रहते हैं तो उनके सहारा बनते हैं। तो 4 साल तो हो गए संवेदनशील मुखिया है और हर जगह भेंट मुलाकात में जाते हैं। तो आज हम लोग के संवेदनशील मुखिया है बोलते हैं तो संवेदनाएं उनकी कहाँ गई? मैं सरकार से पूछती हूँ और गुहार लगाती हूँ कि हमारे पति के जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी के तौर पर जब वो दिवंगत हुए तो पेंशन के रूप में भी आप लोगों को कुछ मिला होगा?
अभी कुछ नहीं दे रहा है। गांव जो पंचायत में होता है ना 25,000 उसी को दिया है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। और उतने दिन से मेहनत मजदूरी करके चल रहा था दिन, और 5 महीने हो गए 20 अक्टूबर से आज तक के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कर्जा से घर चल रहा है। आइए यहाँ मौजूद और कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हो भैया? बेमेतरा जिला से। शुरू से बैठे हो आप भी हड़ताल में? हाँ, शुरू से। आपके परिवार से कौन दिवंगत हुए? पापा जी। पापा जी। कितने लोगों की परिवार है आप लोग? हम लोग को 2 भाई हैं और अम्मा है बस। क्या करते हैं आपके भाई? वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका उम्र क्या है भैया? मेरा 29 साल। 29 साल की उम्र है आपकी, तो अभी तक क्या आप दूसरे कोई सेक्टर में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि रोजी मजदूर घर तो मेरे को ही चलाना पड़ता है ना, इस नाम से नहीं कर रहे हैं काम। तो अभी आपके घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब छोटा वाला भाई वही करता है काम। हम आप क्या करते हो अभी? मैं भी वही रोजी मजदूरी वाला काम करता हूँ। कैसा चल रहा है भैया, क्या लग रहा है हो जाएगा काम? अब भूपेश तो भरोसा है, उसी के भरोसे में टिके हुए हैं। सरकार से काफ़ी उम्मीदें लिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ। भाई कहाँ से हो आप? आपका क्या उम्र है? मैं जसपुर ज़िले से हूँ, 25 साल। क्या नाम है? योगेश भगत। कौन दिवंगत हुए थे भाई आपके परिवार मेरे से? पिताजी हूँ। पिताजी। हाँ। कैसा स्थिति है? घर का स्थिति सर बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। तो अभी ये एक सूत्री मांग हम लोग का अनुकंपा नियुक्ति है। अगर ये पूरा हो जाता तो घर का जो परिस्थिति है बहुत कर्जे में है, तो वो जैसे भी छुटकारा कर लेते हो। आप लोग बता रहे हो कि 148 दिन से यहाँ पे बैठे हो, तो फिर आप लोगों का खाना पीना ये सब का खर्चा वगैरह सब कैसे कर रहे हो आप लोग मेंटेन? सर यहाँ पे बस दान पेटी है, तो उसी में से जो आता है वो खाते हैं, नहीं तो नहीं आता है तो फिर ऐसे ही। क्या क्या खाते हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे चावल और सब्जी हो गया। कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दीदी, यहाँ इतने गर्मी धूप में आप बैठे हो? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मच्छर गैया सब यहाँ आते रहते हैं और हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने परेशानी के बाद भी ऐसा क्या चीज़ आप लोग को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि आप अभी तक के डटे हुए आंदोलन में 148 दिनों के बाद भी? हम लोग को एक ही मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। वो जल्दी पूरा हो जाता तो हम लोग किसी घर चले जाते हैं। इतना लंबा टाइम बीत गया तो आप लोग को मन में उदासी का भाव नहीं आता कि सरकार नहीं सुन रहा है, सुनेगा कि नहीं? आता है, फिर भी विश्वास रखते हैं। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसे करके बोलते हैं तो हम लोग को भी भरोसा है। कौन दिवंगत हुआ था आपके परिवार से? या मिस्टर डेट हो गया 2017 में। कितने लोगों की परिवार है आपकी? मेरा मतलब एक ही परिवार है, 2 बच्चे बस हो गया। तो कैसे आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? कर्जा में चल रहा है मेरा घर। आप यहाँ पे अभी बैठे हुए, तो बच्चे लोग का ध्यान कौन रख रहा है? घर में हैं बच्चे लोग, पड़ोसी लोग देख रहे हैं। कौन से क्लास में? 3rd क्लास में है लड़का। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो? जी। कैसा वहाँ का एजुकेशन वगैरह? ठीक है, चल रहा है बच्चे लोग का पढ़ाई ठीक से। पढ़ाई ठप हो गया है बच्चे लोग का, पेपर भी नहीं दिला पा रहे हैं बच्चे लोग अभी ठीक से। आपका पढ़ाई लिखाई क्या है? ग्रेजुएशन हो गया है, BA। कौन से पोस्ट के लिए डिमांड करो, मतलब क्या आपको क्या लगता है आपके पढ़ाई के हिसाब से आपको क्या पोस्ट मिल सकता है? कोई भी विभाग में हम लोग को दे दे, चपरासी भी करने के लिए तैयार हैं हम लोग। और कुछ लोगों से बात करते हैं हम। कहाँ से हो दीदी आप? गरियाबंद जिले से। गरियाबंद जिले से हो। कितने दिनों से हो यहाँ पे? 148 दिन। तो हमको तो खबर मिली थी कि कुछ दिन मतलब यहाँ पे आते हो आप लोग को ज़रूरी काम रहता है तो कुछ लोग वापस चले जाते हैं करके। जी जी। तो ऐसा आना जाना होता है आपका? आना जाना होता है। घर का काम कौन देखता है? मेरी सासू माँ है। सासू माँ। जी। कितने लोगों का परिवार आप लोग का? 3 परिवार, 2 बच्चे और मेरी सासू माँ। और अभी कैसे हो रहा है आप लोग का गुजर बसर? आर्थिक स्थिति क्या है आप लोगों की? जी। आर्थिक स्थिति क्या है आप लोगों की? वही तो परेशानी है सर, ना पेंशन है, पेंशन नहीं दे रहे हैं, ना नौकरी नहीं दे रहे हैं। वही तो परेशानी है, बच्चे को पालना मुश्किल हो रहा है हम लोगों का। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? 7वीं क्लास में है मेरा बच्चा और एक 4थी क्लास में। तो आप यहाँ पे हो तो उन लोगों का देखभाल कौन, सासू माँ कर रही है? सासू माँ करती है। सासू माँ क्या करती हैं? कुछ नहीं करती। आपका पढ़ाई लिखाई क्या है? 8वीं पास की हूँ, 8वीं पास की हूँ जी। और भी लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पे हमें एक बहन दिख रही है,
क्या नाम है बहन आपका? हम्म? क्या नाम है आपका? चैती। क्या नाम है? चैती। ऊपर देख के बोलो, जोर से बोलो। चैती। कौन से क्लास में? 10वीं। 10वीं में। तो स्कूल वगैरह छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हो? हाँ। कितने दिनों से बैठे हो? 3 माह हो गए। मैं बीच में गई थी बीच में घर गई थी आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। दीदी कहाँ से हो आप? मैं तताऊ से हूँ, पुलाक जो जयपुर पड़ते हैं। कौन दिवंगत हुआ आपके परिवार से? 2013 में ख़त्म हुआ। यहाँ पे आया था तो मैं देख रहे थे आप लोग का खाना वाना चल रहा था। क्या क्या खाया आज? आज बनाए थे मुनगा आलू बनाए थे। कौन, आप ही लोग बनाते हो खाना? हाँ। और कैसे रहते कैसे हो आप लोग? सुबह के दिनचर्या कैसे रहता है आप लोग का यहाँ पे? उसे नहीं पता, ऐसे चलते रहते हैं सुबह का चर्या कर। नहीं मतलब यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? कठिनाई से गुजर रहे हैं भैया। क्या कुछ उम्मीद है दीदी, सरकार पूरा करेगा? इसी उम्मीद में तो पड़े हैं भैया, सरकार पूरा कर देंगे तो राजी खुशी हो जाएंगे। और सरकार नहीं कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हैं सरकार से कि आने वाले समय में इनकी मांगे सरकार सुनेगी, मांग पूरा करेगी। और काफ़ी उदास आंखें दिख रही हैं, काफ़ी नम आंखें हैं जो बता रही हैं कि सरकार ने कितनी देरी कर दी है इनके मांगों को सुनने में। और इसी में बैठे हैं हमारे साथ एक भैया जी। क्या नाम है भैया, कहाँ से हो आप? मैं कर्मचारी नेता हूं विजय कुमार झा। हमारी आत्मा रो रही है। आज 148 दिन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। जो महिला दिवस मना रहे हैं और जो महिला दिवस की प्रशंसा कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। एक बार ये अनुकंपा नियुक्ति के हमारी जो बेटी बहनें विधवा बैठी हैं इनसे आकर के मिलना चाहिए। कोई ज़मीन जायदाद और जम्मू कश्मीर नहीं मांग रहे हैं, केवल अपने पति के निधन होने के बाद उनके जगह पर योग्यता के अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं। इनको तो जितने महिला दिवस मनाए सबको यहीं आके मनाना चाहिए था। और ये नहीं भूलना चाहिए कि आज मेरे घर में किसी का गम हो गया तो इस बात का गम नहीं है, गम इस बात का है कि मौत ने मेरा घर देख लिया। मैं अभी बात कर रहा हूँ, कल मैं खुद मर सकता हूँ। तो ये इतना संवेदनशील मामला है। सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, केवल इनका काम नहीं हो रहा है। 148 दिन ठंड, गर्मी, बरसात, बिच्छू, सर्प, पुलिस वालों का दादागिरी कि आप तूता चले जाओ, आपका परमिशन निरस्त, ये सब परिस्थितियों में भी ये संघर्षरत हैं। और इन्होंने कसम खाया है कि दिवाली 2023 के चुनाव तक ये लोग या तो अपना मांग पूरा करा के जाएंगे या इनके घर में इनकी शव यात्रा जाएगी। इस स्थान से ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इनके हक की लड़ाई है, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और कोई नियम कानून नहीं, जो बोलता है नियम कानून वो झूठ बोलता है। अधिकारी लोग गलत बात कर रहे हैं। किसी अधिकारी के घर में कुछ गम हो गया तो कैसे रातों रात होता है, मैं बोलूँगा तो बड़ा बुरा लगेगा। हमारे सम्माननीय श्रद्धेय मनोज मंडावी जी के निधन होने के बाद उनकी पत्नी को 12 दिन में अनुकंपा नियुक्ति मिला, विधानसभा का टिकट मिला, राज जीत करके विधानसभा में है कि नहीं, वो अपने पति का जगह पा सकते हैं। तो ये मेरे गरीब लोग जो रोड में बैठे हैं ये लोग क्यों अपने पति का और पिता का जगह नहीं पा सकते हैं? ये इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता की बात होनी चाहिए, लेकिन इन लोग साथ समानता नहीं हो रहा है। इनकी जो आत्मा रो रही है, कबीरदास जी ने लिखा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, अब मुँह चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। ये नारी शक्ति है। एक महिला के कारण पूरा रामायण हो गया था, सीता के कारण, एक द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत हो गया था। इन महिलाओं के श्राप से कई केंद्र और राज्य सरकार नष्ट हो जाएंगे यदि इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा तो। भैया कुछ दिन पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें प्रियंका गांधी आई हुई थी और नया रायपुर में उनके लिए गुलाब फूल का पूरा चादर बिछा दिया गया, करोड़ों रुपए के गुलाब फूल बिछा दिए गए, उनके पंखुड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे इतनी बहनें बैठी हुई हैं जिनको लेकर के सरकार खुद को संवेदनशील बताती है, लेकिन एकदम निष्क्रिय जैसा व्यवहार कर रही है। इसके लिए क्या बोलोगे आप? एक तो हिंदू धर्म में गुलाब फूल बिछाना और किसी फूल को अपने पैर में दबाना सबसे बड़ा अपराध है। वो जो किए हैं उन तो भुगतेंगे। दूसरी बात यही बात है, अपना सीआर बढ़ाना है, अपने को विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनना है, तो उनके लिए गुलाब फूल बिछा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। उस करोड़ों रुपया में इनको मरते तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती। और अच्छा होता कि एजाज ढेबर जी एक ठो गुलाब का फूल
यहाँ ला करके इन महिलाओं के चरणों में चढ़ा करके प्रणाम कर लेते तो उनका जीवन धन्य हो जाता और उनका राजनीति में आगे प्रगति होता। लेकिन वही है कि अपने के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। ये महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः 4 महीने का समय बाकी है। भूपेश बघेल जी, इनके ज़िंदगी को बना लो, जीवन भर ये आपका नाम लेंगे और यदि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो आप समझ लो जीवन में कभी ये लोग आपको सम्मान से नहीं देख सकते। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। आप बताइए ना, महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र को डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, नियम कानून केवल आपने कैबिनेट पास तो किया। ये बेचारे कितने लोग हैं। और इनके पति लोग, उस शोले पिक्चर में डायलॉग नहीं था, मौसी जी मरना कैंसिल। बेचारे इनके पति लोगों को मालूम होता कि 1 जुलाई 18 को संविलियन होगा और उसके बाद मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा, तो शायद यदि मृत्यु उनके हाथ में होता तो मरना कैंसिल वो लोग भी कर सकते, लेकिन वो उनके बस में नहीं था, उनके हाथ में नहीं था। मेरी सभी बातें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दिल से, दिमाग से, विचार से मैं इन महिलाओं को प्रणाम करते हुए केवल और केवल इनकी ज़िंदगी बनना देखना चाहता हूं। और यदि ये नहीं हुआ तो फिर समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ नहीं होगा। और जो बातें बोल रहे हैं वो सब दिखावा है, नौटंकी है। ज़मीनी स्तर पर बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और महिलाओं को लात मार के नवा रायपुर भेज दो। आज देखिए फिर कांग्रेस पार्टी का अंबेडकर चौक में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, 5000 आए होंगे, 2000 आए होंगे। कलेक्टर और एसपी के नाक के सामने डिस्को डांस कर रहे हैं। भाजपा वाले वहीं धरना दे रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं एसपी कलेक्टर के छाती में। और कर्मचारियों के लिए नया रायपुर जाओ, वहाँ कल गई थी बहनें बेटी, पूरा खुला मैदान है, ना शौचालय का ठिकाना, ना बाथरूम का ठिकाना। और साहब वहाँ का लेटरिन बाथरूम इतना गंदा था कि आप देख नहीं सकते। तो ये जो भेदभाव की नीति है, मुझको लगता है जिला प्रशासन या गृह विभाग का ये आदेश कि बूढ़ा तालाब का धरना स्थल हटाया जाए, केवल और केवल कर्मचारियों के लिए। भाजपा कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के लिए नियम नहीं है। और वारे हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ आकर के दीवार उठा रहे थे भगाने के लिए। मुझको लगता है जैसे सिंचाई कॉलोनी को तोड़ करके शंकर नगर, शांति नगर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कहीं ना कहीं मैं जिंदा रहूँ या न रहूँ, भविष्य में आप देख लेना, मेरी भविष्यवाणी कहिए या आत्मविश्वास कहिए, ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कोई बड़ा कांग्रेस बीजेपी का नेता कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पैसा कमाएगा। इसीलिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल को हटाने के लिए इतनी ताकत और इतनी नौटंकी हो रही है। कुल मिलाकर के धरना स्थल भी बूढ़ा तालाब में रहना चाहिए। ये बताइए, महिला यदि रात को तूता में भी धरना दिए होते। साहब आप जाइए, मीडिया का आदमी, आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा तो वहाँ एक आदमी बनाने वाला नहीं है, आपको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। न पानी है, न बिजली है। ऐसा भाजपा कांग्रेस, तुम लोग भी जाओ वहाँ धरना दो तो समझ में। तुम लोग तो कार में जाओगे, पैसे वाले बड़े आदमी, ये बेचारी तो पैदल आ जा रही हैं। इनकी आत्मा बहुत रो रही है। अभी भी समय है, 2 बाल और 4 रन की स्थिति है। इनकी मांग पूरी होनी चाहिए और जो जो योग्यता है उसके हिसाब से इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। बुला करके मैं तो सोच रहा था अनिला भेड़िया, किरण नायक मैडम, आइए, आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, आपको हम नौकरी देने करके इनको नौकरी का प्रमाण पत्र देके गला मिलेंगे सोचा था, लेकिन इनको ऐसा तिरस्कार किया गया कि इनकी आत्मा रो रही है। मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और फिर मांग करता हूं कि तत्काल आधी रात को इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। दीदी, आप लोग रात को यहाँ पे रहते हो, रायपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, तो आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हो यहाँ पे? हम लोगों के मन में हमेशा डर बना हुआ है कि कब हम लोगों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग डर के सोते हैं ना जी। हमेशा हम लोगों के मन में डर बना रहता है ना। तो पुलिस की तरफ से आप लोग को कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है रात में? हाँ, पुलिस वाले रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं ना। दीदी, मांग पूरा हो जाएगा सरकार से? बिल्कुल उम्मीद तो है, क्योंकि अब जिस तरह से वादा किया था। और एक और बात बता दूं कि आंदोलन में बैठने के बाद 8-10 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए और मेरे मुखिया के जाने के बाद, मेरे पति के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी थी, वो मुझे पाल रहे थे। लेकिन आज स्थिति इस दौर पे आ गई है कि पापा के निधन के बाद अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एकमात्र सहारा है मुख्यमंत्री जी। और उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति का वो तत्काल निराकरण कर दे, क्योंकि उम्मीदें हमारी मरी नहीं है, जगी हुई है। और हम लोग जिस हिसाब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो लंबा संघर्ष हो गया है, लेकिन उम्मीद अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री जी के समक्ष बार बार मैं बात को पहुंचाती हूं। जैसे मैं आज शैलजा जी से मुलाकात करी तब मैंने उनको अवगत कराया, गिरीश देवांगन जी से बात करी तो उनको अवगत कराया, और वहाँ पर रवि घोष थे, मोहन मरकाम जी थे विधायक जी, उनको भी मैंने अवगत कराया। तो उम्मीदें अभी हमारी टूटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए निराकरण अभी नहीं कर रहे हैं,
उस तरह से हम लोग भी बैठे हुए हैं लगातार कि हम लोगों की जो अन्नदाता है उनको अन्नदाता ही बोलूँगी, क्योंकि अब हमारे पास हमारी जितनी बहनें उनके पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी सहारा है और हमारी लाज उनके हाथ में, क्योंकि हम लोग दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को हर पल डर रहता है कि कहीं कुछ क्राइम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सा सुनने में आया बूढ़ा तालाब में ये हो गया वो हो गया, तो पुलिस प्रोटेक्शन के कारण हम यहाँ पर बने हुए हैं। इसीलिए हमको ज़्यादा दिन ना बिठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ निवेदन आग्रह करती हूँ कि आपकी यहाँ बहू बेटी है, कोई दूसरे क्षेत्र से नहीं आई है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की यहाँ बैठी हुई है, तो आप तत्काल निराकरण कर दीजिए और आप ही हमारा सहारा है और आप ही हमारे अन्नदाता है। मैं आपसे बारंबार गुहार लगाती हूँ। आपका सीएम से एक आध बार मुलाकात हुआ दीदी? जी, मैं धरना स्थल से बैठने से पहले सीएम साहब से भी मुलाकात करी हूँ। मेरी विधायिका खेरागढ़ की जो उपचुनाव से जीती हैं यशोदा वर्मा, उन्होंने भेंट कराई थी। मैं 1 अगस्त से मुलाकात करी हूँ। डीपीआई ने आदेश भी जारी किया है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखा मैंने कि आप नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। फिर से मैं यहाँ अपर मुख्य सचिव और प्रसन्ना सर जो 58 दिन में हमको आश्वस्त किए थे कि आपकी अनुकंपा नियुक्ति 1 महीने में हो जाएगी, तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। आज 19 महीने हो रहे हैं हम लोग लगातार धरना में बने, एक आशा और विश्वास के साथ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हमने जिनको चुना है उन्होंने वादा किया है वो अनुकंपा नियुक्ति देंगे। 15 साल की बात आती है तो 15 साल की सरकार ने हमारे लिए निराकरण नहीं किया, तभी तो हम कांग्रेस सरकार को लाए हैं और कांग्रेस सरकार से आशा जता रहे हैं कि जिस तरह से आपने वादा किया है उस तरह से हमारी अनुकंपा नियुक्ति हमारे झोली में डाल दीजिए, क्योंकि एकमात्र अन्नदाता हमारे मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं। दीदी, इतने विधायकों इतने मंत्रियों से बात करने के बाद अगर आगे भी आप लोगों के समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो फिर आप लोगों का क्या एक्शन होगा? हम लोग आज अभी बताए हैं, जैसे विजय जहाँ बताए हैं, हमने सबको अवगत करा दिया है कि हमारी लाशें घर पहुँचेगी और ये सत्य की बात है। अगर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी तो समाप्त करके जाएंगे, ये तो सत्यता की बात सामने आ रही है। अब देखते हैं कि इसको मुख्यमंत्री जी किस तरह से हम लोगों का जल्द से जल्द निराकरण करते हैं। मैं तो बारंबार उनसे ही गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि वही अब हमारे छत्तीसगढ़ में अन्नदाता बैठे हैं हमारे लिए। ये थी हमारे साथ अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी संघ की बहनें जो बता रही हैं कि कितना दुख और दर्द सहते हुए यहाँ पे ये बैठी हुई हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं कि इनके मांगों को पूरा किया जाए, जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। और सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं, नम आँखों से, रोती आँखों से आंसुएं बहाते हुए भी ये अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठी हैं। 148 दिनों से बैठी हुई हैं और इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी इनके मन में एक उम्मीद की किरण है सीएम भूपेश बघेल जी से कि वो ज़रूर इनकी समस्याओं को, इनकी मांगों को पूरा करेंगे और आने वाले समय में इनके भी चेहरों पर किलकारियाँ खिलेंगी। मैं राहुल अग्निहोत्री, राजधानी रायपुर से RJ न्यूज़।